हेलो दोस्तों, मैं सत्या सैनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कैड सॉल्यूशन। और आज मैं आपको ऑटो कैड की कुछ ऐसी कमांड, कुछ ऐसी स्मार्ट कमांड, कुछ ट्रिक ऐसी बताने जा रहा हूं जिसका कि आप यूज करके आप अपने ड्राइंग को आधे से भी कम टाइम में ख़त्म कर पाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्विक डिमेंशन। अगर हमने अपने स्केच में डिमेंशन करनी है, कंटिन्यू डिमेंशन करनी है, और तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी कमांड बताऊंगा क्विक डिमेंशन। उसका यूज कैसे करेंगे, इसकी जो शॉर्टकट की होती है क्यू डी आई एम होती है हमारी, हम कीबोर्ड से क्यू डी आई एम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपकी जो लाइंस है, जैसे कि मेरे पास एक ये स्केच है, ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन सब की डायमेंशन मैं कंटिन्यू एक साथ करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले कमांड को एक्टिव करने के बाद इन सब को एक साथ सेलेक्ट करूँगा और इनको राइट क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ पुट कर दूँगा। आप देखेंगे कि सारी डायमेंशन एक साथ इसके अंदर आ गई है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, इसके अंदर सेलेक्ट करूँगा और डायमेंशन पुट कर दूंगा। आप देख पा रहे हैं कि बड़ी आसानी से इसके अंदर डायमेंशन पुट हो जा रही है। जैसे कि प्रोफाइल मेरे पास बनी हुई है, इनके मेरे को हाइट दिखानी है एक साथ। मैं क्या करूँगा, सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा और इसको पुट कर दूंगा। आप देखेंगे कि एक साथ हमारी जो डायमेंशन इसके अंदर पुट हो जा रही है। एक्स एक्सेस में भी देखता हूँ, ओरिजेंटल में, फिर से मैं पुट करूँगा और ये डायमेंशन इसके अंदर पुट हो जाएंगी। इस तरीके से मैं अपनी जो डायमेंशन जब हम करते हैं तो काफ़ी टाइम हमें लगता है उस चीज़ के लिए, उनको अलाइन करने में। तो इस कमांड का आप यूज करेंगे तो आप अपने काम को जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है फ्लिट कमांड। फ्लिट कमांड क्या होता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे कॉर्नर है जो टूटे हुए हैं, उनको हमने फ्लिट करके कॉर्नर बनाना है, तो हमें बार बार फ्लिट कमांड रिपीट कर करके उसको बनाना पड़ता है। तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसका कि आप यूज करेंगे मल्टीपल फ्लिट। हम जैसे कि फ्लिट कमांड को एक्टिव करेंगे, एफ एंटर करेंगे शॉर्टकट की से, और आर एंटर करेंगे और 0 इसके अंदर एंटर करेंगे। 0 एंटर करने के बाद हम फ्लिट करने से पहले एम एंटर करेंगे मल्टीपल फ्लिट के लिए। हम एम एंटर करने के बाद इसको कॉर्नर जहाँ पे बनाने हैं उनको क्लिक करेंगे, दोनों लाइंस को, और हमें अब कमांड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कंटिन्यू दोनों लाइन पे क्लिक करते जाएंगे और हमारे कॉर्नर इसके अंदर बन जाएंगे। ये थी दोस्तों मल्टीपल फ्लिट कमांड। इसके बाद अगर हमने किसी प्रोफाइल का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले हमें जो हमारा स्केच आप ये देख पा रहे हैं, ये प्रोफाइल देख पा रहे हैं, ये हमारी टूटी हुई है, सारी लाइंस अलग अलग इसके अंदर है। एरिया हम जब निकाल पाएंगे जब हम इसको पूरे को ब्लॉक बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे इसकी। तो वो हम कैसे बनाएंगे, पहले बाउंड्री की दोस्तों शॉर्टकट की होती है BO एंटर। हम कीबोर्ड से BO एंटर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे और पिक पॉइंट इसके अंदर करेंगे और इसके सेंटर में कहीं भी पॉइंट, इंटरनल पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे और एंटर कर देंगे इसके अंदर। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे स्केच पे आप क्लिक करोगे ये सिंगल स्केच एक बन के हमारे सामने आ जाएगा। और इसके बाद हमने अगर इसका एरिया निकालना है तो उसकी डबल ए जो हमारी शॉर्टकट की होती है उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि AA हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से और एंटर करेंगे, और करने के बाद जो अपना एरिया है, ऑब्जेक्ट है, उसको सेलेक्ट करेंगे। दोबारा से ट्राई करते हैं। एरिया के लिए नीचे आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। आप नीचे कमांड टूल बार के अंदर देख पा रहे हैं कि इसका एरिया और इसका पेरीमीटर नीचे कमांड टूल बार के अंदर शो हो रहा है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स नहीं शो हो रहे हैं। इसके लिए एक कमांड होती है हमारी
वो होती है लिस्ट कमांड। हम कीबोर्ड से LI एंटर करेंगे और अपना जो ब्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, इसके कोऑर्डिनेट्स XY में सब आपके सामने आ जाएंगे। तो ये थी हमारी एरिया पेरीमीटर निकालने के लिए कमांड, जिसका यूज करके आप जल्दी अपने काम को ख़त्म कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक इसके अंदर आती है कॉपी एरे की। हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है उसको मेरे को कॉपी करना है कंटिन्यू, जैसे कि बिल ऑफ मटेरियल हम बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि कोई टेक्स्ट है उसको कॉपी करना मेरे को, हम कॉपी पेस्ट करके बार बार उसको पेस्ट करते हैं। इससे अच्छा मैं कॉपी कमांड लूँगा। कॉपी कमांड लेने के बाद जो टेक्स्ट है उसका सिंगल टेक्स्ट उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं कोई बेस पॉइंट इसके अंदर स्पेसिफाई करूँगा और इसके अंदर AR एरे करूँगा। AR एंटर में टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपी कितनी करनी है इसके अंदर वो टाइप करूँगा, माना कि 22 मैंने करनी है तो 22 टाइप करूँगा और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्पेसिफाई कर दूंगा, सेकंड पॉइंट। आप देख पा रहे हैं कि सबकी कॉपी एक साथ हो गई है इसके अंदर। अब फिर से यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, जैसे कि कोई स्टेयर केस है हमारा, इसके अंदर मेरे को कॉपी करके टेक्स्ट को एक एक करके पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं एक साथ भी कर सकता हूँ मल्टीपल कॉपी के लिए। तो उसके लिए कॉपी कमांड फिर से मैं यूज़ करूँगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद जो पहला जो बेस पॉइंट है उसको सेलेक्ट करूँगा और एरे करूँगा। AR एंटर में टाइप करूँगा और नंबर ऑफ आइटम जैसे कि 10 मेरे को रखने हैं तो 10 में इसके अंदर टाइप करूँगा और नेक्स्ट जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है उसको स्पेसिफाई करूँगा। आप देखेंगे कि एक साथ जो मेरे नंबर है वो इसके अंदर आ गए हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ भी इसको यूज कर सकता हूँ, जैसे कि कॉपी कमांड सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और बेस पॉइंट इसका पिक करूँगा और एरे कमांड में फिर से इसके अंदर रिपीट करूँगा। नंबर ऑफ एरे जैसे 7 है मेरे तो 7 में इसके अंदर टाइप करूँगा और सेकंड पॉइंट इसके अंदर मार्क कर दूँगा। इस तरीके से मैं कर पाऊँगा इसके अंदर। तो ये तो हो गया कॉपी एरे। कॉपी हम एक साथ हमें करनी होती है मल्टीपल कॉपी, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है कि मैं चाहता हूँ कि बिल ऑफ मटेरियल मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर हम सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर के लिए कोई ऐसी कमांड मैं चाहता हूँ कि मैं एक साथ इसके अंदर फिल हो जाए, कोई ऐसी कमांड हो जो सब टेक्स्ट को एक साथ काउंट करे और इसके अंदर सीरियल नंबर फिल कर दे। तो उसके लिए होती है हमारी टेक्स्ट काउंट कमांड। इसकी जो शॉर्टकट की होती है T काउंट। T काउंट हम इसके अंदर टाइप करेंगे, T काउंट COUNT काउंट और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी हमने ये कॉपी की हुई टेक्स्ट हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको एक्सेस देना है कि X में हमने करना है कि Y में होता है। वर्टिकल जो हमारा Y होता है और हॉरिजॉन्टल हमारा X होता है, तो Y एंटर मैं करूँगा इसके अंदर। अब ये पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करने हैं, स्टार्ट कहाँ से करने हैं इसको, और इंक्रीमेंट कितने कितने का रहेगा, जैसे 1 + 1 2 होएगा, 2 + 1 3 होएगा। तो ये इसके अंदर हमारा पूछ रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे कि मेरे 22 हैं तो 22 मैं इसके अंदर करूँगा, कोमा करूँगा और -1 मैं इसके अंदर टाइप करूँगा और एंटर करूँगा और इसके बाद मैं ओवरराइट इसके ऊपर करूँगा। तो आप देखेंगे कि सारे टेक्स्ट सीरियल नंबर में हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं अपना इसके अंदर अपनी स्ट्रिक का यूज़ करके काम को ईजी कर सकता हूँ। इसके बाद सेम कमांड इसी में ही आती है, जैसे कि हमें एक बार और इसको रिपीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम T काउंट दोबारा से करेंगे। T काउंट करने के बाद जो टेक्स्ट है हमारे उनको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। हम सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको Y टाइप करेंगे
y टाइप करने के बाद हम इसको 10 माइनस कोमा -1 टाइप करेंगे और ओवरराइट करेंगे। इसके अंदर देखेंगे ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर हमने कोई सर्कल लगाना है। जैसे कि हम कॉलम नंबर इसके अंदर दिखाते हैं तो उसको सर्कल से दिखाते हैं टेक्स्ट के साथ में। तो वो कैसे करेंगे, उसकी जो शॉर्टकट की होती है हमारी, वो होती है टेक्स्ट सर्कल। हम टी सर्कल कीबोर्ड से टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा जो टेक्स्ट है, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे। जैसे कि ये भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि सर्कल का जो डिस्टेंस रहेगा टेक्स्ट से कितना इंक्रीज होके आए, कितना ऑफसेट होके आई। मैंने इसके अंदर 0.35 फिल किया हुआ है, तो उसको मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि स्लॉट इसके अंदर चारों तरफ से फिल करना है कि रेक्टेंगुलर करना है कि सर्कल करना है। मैं सर्कल करना चाहता हूँ तो मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा। और वेरिएबल करना है कि कांस्टेंट करना है, मेरे को कांस्टेंट करना, इक्वल चाहिए मेरे को इसके अंदर। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख पाएंगे कि सभी टेक्स्ट के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा हमारा। तो ये थी दोस्तों जो मेरी स्मार्ट जो ट्रिक थी, स्मार्ट कमांड थी, जिनका कि आप यूज़ करके अपने काम को ईजी कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप ऐसी और बहुत सारी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।